गुड मॉर्निंग यू ऑल। वंस अगेन आई एम अलंकार सिन्हा। पहली क्लास में आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो आर्टिकल्स के बाद शेड्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल्स में अगर आप लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हमें शेड्यूल की आवश्यकता पड़ी। लास्ट में उनकी सूची दे दी गई। मान लीजिए कहा गया कि ये प्रदेश हमारे यहाँ इंक्लूड होंगे, तो वो 28 स्टेट्स क्या हैं, वो 9 यूनियन टेरिटरीज क्या हैं, संघ शासित प्रदेश क्या हैं, उनकी लिस्ट आप जाएंगे पीछे शेड्यूल में आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जो अगर हम आर्टिकल्स में लिखते तो आर्टिकल्स लंबे हो जाते, तो उसको ले जा करके शेड्यूल में लिख दिया गया। लास्ट क्लास में आपने 5 पार्ट्स पढ़े हैं, जिसमें पार्ट 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत का भूभाग डिसाइड हो गया 4 आर्टिकल में। फिर नागरिकता पार्ट 2 सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से 11 तक आपने पढ़ा था। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर भी है, बेसिक फीचर है ये आर्टिकल 12 to 35 है। फिर पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट 36 to 51। फिर पार्ट 5 में संघ की कार्यपालिका यानी संघ सरकार के बारे में आपने पढ़ा। संघ सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकेंड पॉइंट है यूनियन पार्लियामेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर रिगार्डिंग इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। यहाँ पे आप 4 पॉइंट पढ़ेंगे यूनियन पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में, प्रोसीजर रिगार्डिंग इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन यानी विधायन का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे कानून निर्माण की प्रक्रिया फॉलो होती है। तीसरा है प्राइमरीली प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदात्मक विशेषाधिकार क्या हैं सेकेंड पॉइंट में। तो सेकेंड पॉइंट को पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 संघ की कार्यपालिका 52 to 51 यानी 100 आर्टिकल्स को हमें सही से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पार्ट 5 को 5 चैप्टर में बांटा गया है, यानी 5 अध्यायों में इसका वर्गीकरण किया गया है। अध्याय 1 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो 52 से 78 तक है, आर्टिकल 52 to 78 है। फिर अध्याय 2 ये संसद के विषय में बात करती है, आर्टिकल 79 to 122। पार्ट 5 का चैप्टर 2 पार्लियामेंट है, पार्ट 5 का चैप्टर 2 पार्लियामेंट है। 79 से लेकर के ये आपका आ जाएगा 122 तक है। फिर चैप्टर 3 पार्ट 5 का चैप्टर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। जनरली राष्ट्रपति को हम लोग एग्जीक्यूटिव का हेड मानते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस जारी करना होता है, अध्यादेश लाना होता है। तो ये जो अध्यादेश लाने की प्रक्रिया है ये विधायी शक्ति में आ जाएगी, जो कि हम आर्टिकल 123 में पढ़ते हैं। फिर अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानकारी लेनी है, तो आर्टिकल 124 to 147 के बीच में आप पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि 148 से 151 तक है। 148 से 151 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो जिसे हम कैग कहते हैं, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। काम क्या होता है, जितना भी बजट होता है जिस विभाग में, अगर कहीं बजट का दुरुपयोग होता है तो कैग ऐसी संस्था है जो स्कैम को, घोटालों को आपके सामने लाती है और बताती है कि इस विभाग में इस कार्य के लिए इतना बजट था, लेकिन कहाँ बजट का उपयोग हुआ है या बजट का दुरुपयोग हुआ है। जैसे बहुत सारे स्कैम्स, 2G स्कैम्स है, चारा घोटाला है, ये सारे स्कैम्स कैग की वजह से ही सामने आ पाता है। अब हम लोग जो बेसिक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रियम्बल एक बार देख लेते हैं शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा पढ़ा देंगे। तो इसमें हमें सिर्फ प्रियम्बल देखना है, प्रियम्बल क्या कहता है, प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है, और प्रियम्बल
किसी भी कंट्री का प्रियम्बल का पर्पस क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, प्रियम्बल हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को इंगित करता है कि हमारे देश के संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी संविधान के अंदर क्या होना चाहिए, ये हमारा प्रियम्बल बताता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग कहां से है? हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस प्रियम्बल के होल्डर या मेकर कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान के सोर्स हैं, स्रोत हैं। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम लोगों ने सोलमनली आत्मा से रिजॉल्व किया है, दृढ़ संकल्पित हैं कि हम अपनी कंट्री को कैसा देखना चाहेंगे? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आप कह सकते हो ये 5 बेसिक फीचर हैं। क्या? सॉवरेंटी यानी संप्रभुता, सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट होगी, हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी? सोशलिस्ट होगी। समाजवादी यानी समाज को लेकर के चलेगी, समाज में ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। असमता जिसे विषमता कहते हैं, विषमता नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या है? सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, यानी हमारी सरकारें किसी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, किसी धर्म के अनुसार कार्य नहीं करेंगी। हमारी सरकार की कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के साथ समभाव की भावना रखेगी। डेमोक्रेटिक, और हमारी कंट्री कैसी होगी? डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक होगी। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी कि ये शासन जनता का होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा। रिपब्लिक, और हमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी जो सरकारें आएंगी वो कहां से आएंगी? रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक, पब्लिक के से री, पुनः पब्लिक से ही कोई चुना जाएगा। यानी हमारी सरकार कोई वंशवाद की सरकार नहीं है कि राजा के बाद उसका बेटा राजा हो। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो 1 बाय 1 पब्लिक में हर एक ऐसे व्यक्ति जो योग्यता धारण करते हो वो सरकार में आ सकते हैं, सरकार में आकर के समाज की सेवा कर सकते हैं। तो क्या हमने देखा? वी द पीपल हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत के लोगों ने हृदय से क्या रिजॉल्व किया है कि हमारा देश कैसा हो, सॉवरेन हो, हमारी सरकारें सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक, यानी कि हमारी सरकारें कहां से आए? पब्लिक के बीच से आए। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके साथ साथ सारे सिटीजन को कुछ सिक्योरिटी भी दी जा रही है। क्या? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस मिलनी चाहिए, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों में कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए। समाज में समभाव की भावना हो, हर व्यक्ति को, जैसे आप ये देख रहे हैं कि सोशल जस्टिस कैसे मेंटेन किया जा रहा है, आर्टिकल 14 के माध्यम से, समानता की भावना से। इकोनॉमिक, यानी हर व्यक्ति जो समान योग्यता को धारण करता है, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो समान योग्यता को धारण करता है, इकोनॉमिकली इक्वल स्टेटस होल्ड करेगा। पॉलिटिकल, यानी समाज में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और चुने जाने का अधिकार है। नेक्स्ट है लिबर्टी, किन किन चीजों की लिबर्टी है? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, 5 चीजों की लिबर्टी है। क्या? थॉट, विचार, हम विचार कर सकते हैं, हमारे दिमाग में थॉट आ सकता है। कैसी थॉट? सकारात्मक थॉट, ऐसा नहीं कि नकारात्मक थॉट की स्वतंत्रता है तो हम नकारात्मक विचार ग्रहण करें। सकारात्मक एक्सप्रेशन, और अपने सकारात्मक विचार को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि हम जहां चाहें वहां बिलीफ होल्ड कर सकते हैं, फेथ होल्ड कर सकते हैं। जिस भी गॉड में हमें फेथ है उस गॉड में हम फेथ होल्ड कर सकते हैं, और जिस भी गॉड में हमें फेथ है उसकी हम वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यानी कि हर भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को अपने अकॉर्डिंग सोचने का, एक्सप्रेशन देने का,
बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी होगी। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हर व्यक्ति को स्टेटस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि अगर वो योग्यता, सेम योग्यता को होल्ड करता है तो हर व्यक्ति को स्टेटस इक्वल मिलेगा। इसी इक्वलिटी की वजह से आप देखते हैं हर एग्जाम में कंपटीशन होता है। कंपटीशन में यानी कि अगर 120 सीट्स हैं और 1000 एप्लीकेंट हैं, 10,000 एप्लीकेंट हैं, तो स्टेटस की अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी कैसे मिलेगी? यानी कि कंपटीशन के माध्यम से ही उन्हें स्टेटस की इक्वलिटी मिलेगी, यानी जो योग्य व्यक्ति होगा उसे ही पर्टिकुलर जॉब प्रोवाइड की जाएगी, अपॉर्चुनिटी और समान रूप से उसे अवसर भी मिलेगा। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, क्या प्रमोट किया जाएगा उन सब में? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति, इस बात को एश्योर किया जाएगा कि हर व्यक्ति की गरिमा भी मेंटेन रहे, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और साथ ही देश की एकता और अखंडता। यानी क्या एश्योर किया जाएगा कि कहीं देश की एकता खंडित ना हो, देश कहीं विभागों में ना बटे, यानी हम सभी यूनाइट रहें इन आर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर जिसको हम लॉ डे भी बोलते हैं, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने खुद बनाया है अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट यानी अधिनियमित करते हैं, अधिनियम का एक फॉर्म देते हैं, यानी कि इसे कोडिफाइड करते हैं, और इसके साथ साथ स्वयं को समर्पित भी करते हैं। यानी संविधान को मानना कोई बाध्यता नहीं है, संविधान हम भारत के नागरिक स्वयं को आत्मार्पित करते हैं, यानी कि ये हमारा एक अभिन्न अंग है, हम इससे बाध्य नहीं हैं, हम इसको मानने के लिए स्वयं से, अपने आप से, हृदय से इसको, संविधान को आत्मार्पित करते हैं। दिस वॉज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।